Good morning students. Welcome to my channel Roy Classes. Myself DK सर. तो आज हम लोग प्रोनाउन के विषय में देखेंगे. ये प्रोनाउन का सेशन चल रहा है जिसमें मैंने बताया था कि प्रोनाउन का टॉपिक थोड़ा लंबा है और लॉन्ग टॉपिक है, तो इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे. ओके, तो आज हम लोग ये देख रहे हैं क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन. आज कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम. कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम. ओके, देखो तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जानते हैं. द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ इट्स एंटीसीडेंट. वह प्रोनाउन जो अपने एंटीसीडेंट जो एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन के पहले जो हमारा नाउन आया हुआ होता है वो कहलाता है एंटीसीडेंट. हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे. तो पहले भी एंटीसीडेंट के रूप में जानो इसको. तो वह प्रोनाउन जो अपने एंटीसीडेंट की पुनरावृत्ति को, रिपीटिशन को रोकता है, एंड टेल्स इट्स रिलेशन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर. और इसका संबंध जो है वाक्यों में आने वाले शब्द समूहों से कराता है. ठीक है, जो हमारा आने वाला शब्द समूह होगा उससे उसका संबंध बताएगा. ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन कहने से हम समझ जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम जो रिलेशन को बताता है. देखिए जैसे हु, विच, हुम, हुज, व्हाट, दैट, ये सब हमारा आता है, होता है रिलेटिव प्रोनाउन. मैंने आपको ये बताया था कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन जब ये रिलेशन को दर्शाएगा तब कहलाएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन. अब कैसे रिलेशन को दर्शाता है, हम कुछ सेंटेंसेस को देख करके इसको समझते हैं. ओके, जैसे देखो, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे. दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे. या वही लड़का है जिसने मेरी कल सहायता की. जिसने कल मेरी सहायता की. तब यहाँ पर हु का मतलब क्या हो गया? हु का मतलब हो गया जो या जिसने. जो या जिसने. तो जब ये रिलेशन को दर्शाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा, हु, विच, व्हाट वगैरह, तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा, ये डब्ल्यूएच वर्ड नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन को नहीं दर्शाएगा, ये दर्शाएगा रिलेशन को. ठीक है ना. तो यहाँ पर हु का मतलब क्या हो गया? जो या जिसने. तो दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे. या वही लड़का है जिसने कल मेरी सहायता की. ठीक है, तो ये जो हु आया हुआ है ये क्या है? ये इसके पहले जो हमारा नाउन है, जो इसका एंटीसीडेंट है. हमने क्या कहा? एंटीसीडेंट क्या होता है? तो जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं उसके पहले जो नाउन आया हुआ होता है वो कहलाता है एंटीसीडेंट. ओके, तो ये क्या करता है? हु इसके अपने एंटीसीडेंट की पुनरावृत्ति को, रिपीटिशन को रोकता है, दो बार आने से रोकता है. ठीक है ना. और इसका संबंध क्या होता है? जो आने वाला शब्द समूह है उससे करवाता है. ओके, तो दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे. या वही लड़का है जिसने कल मेरी सहायता की थी. तो यहाँ पर हु क्या हो गया? ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है ना. देखो इसको अगर हम सेपरेटली लिखते हैं तो कैसे लिखाता है? दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है. द बॉय हेल्प्ड मी यस्टरडे. इस लड़के ने कल मेरी सहायता की. यहाँ पर देखो ये बॉय आया, फिर इसका रिपीटिशन हुआ, तो ये हो गया क्या? मतलब यहाँ पर जो हमारा नाउन है ये इसका रिपीटिशन यहाँ पर हुआ, तो इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसी चीज को रोकता है. ठीक है ना. तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. एनी प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब देखो और कुछ सेंटेंस हमने दिया है. दिस इज द बुक विच आई बॉट टुडे. या वही किताब है जो मैंने कल खरीदा था. यहाँ पर विच आ गया. अब यहाँ पर देखिए जो के लिए हु भी आया हुआ है, जो के लिए विच भी आया हुआ है. तो देखो बच्चा ध्यान दोगे, हु का यूज होगा, हु का प्रयोग होगा लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग बीइंग्स के साथ, जो सजीव प्राणी है उनके साथ, है ना. जैसे मैन है, इन सबों के साथ हम मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे. ठीक है. और विच जो प्रयोग होगा वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होगा. किसके साथ होगा? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. ठीक है ना. और जो छोटे छोटे जो लिविंग बीइंग्स है उनके साथ विच लगाएंगे. तो ये सब चीज हम लोग कब जानेंगे? जब
क्या बोलते हैं, यूजेज ऑफ हु, विच, व्हाट, ये सब जब बताएंगे ये कॉम्पिटिटिव लेवल का होता है। ये पूरा करने के बाद हम लोग कुछ यूजेज इसमें जानेंगे, तो उसमें ये सब चीज़ हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो क्या अभी सिंपल ये जानना है कि हु का प्रयोग लिविंग बीइंग्स के साथ होता है और विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है। ओके, तो दिस इज द बुक विच आई बॉट टुडे, यह वही किताब है जो मैंने आज खरीदा। ठीक है, अगला देखो क्या है, दिस इज द गर्ल हुज फादर इज अ लीडर, यह वही लड़की है जिसके पिताजी एक लीडर है, नेता है। तो यहाँ पर हुज हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या हुआ, गर्ल के रिपीटिशन को रोका। ओके, दिस इज द मैन whom आई लाइक वेरी मच, यह वही आदमी है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। ओके, तो whom का मतलब क्या हो गया, जिसे। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन में हम whom, whose, which ये सब प्रयोग करेंगे तो इसका अलग मीनिंग रहेगा, और जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो उसका अलग मीनिंग होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इसको मिटा दो ना। देखो यहाँ पर एक वर्ड और छूट गया आपका, दैट। ठीक है, देखो इसको हम कैसे यूज करते हैं, दिस इज द गर्ल, या दिस इज द बुक लिखते हैं, दिस इज द बुक दैट was given to me, this is the book that was given to me, यह वही किताब है जो मुझे दिया गया। ओके, यहाँ पर दैट का मीनिंग क्या हो गया, जो भी होता है, जिसने भी होता है। ठीक है ना, तो दैट जो है इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं और लिविंग बीइंग्स के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, this is the boy that stood first, this is the boy that stood first, यह वही लड़का है जो फर्स्ट आया। ओके, देखो यहाँ पर बुक है, वह है, तो भी हमने दैट यूज किया, बुक है तब भी हमने दैट यूज किया। तो दैट का प्रयोग दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन हु का प्रयोग लिविंग बीइंग्स के साथ, विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है ना, तो इसके जो यूजेज हैं हम उसमें और भी जानेंगे। ठीक है, पहले आपको प्रोनाउन पूरा बता देते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज हम लोग इसमें हमने क्या देखा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक से इसको याद कर लोगे, हम लोग अगले वीडियो में और प्रोनाउन को देखेंगे। ओके, थैंक यू।